हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा धोखेबाज का कर्मा अब शुरू हुआ उनका सर्वनाश। तो क्या है धोखेबाज का कर्मा, क्या कर्मा मिलने वाला है जिन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की, दुख दिए, दर्द दिए, आपको आंसू दिए, रुलाया आपको, अब उनका क्या कर्मा होगा। तो यही है देखेंगे, टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाएगा, एनर्जी पिकअप करके ये रीडिंग की जाती है। तो जो लोग पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। और कमेंट्स करके बताना ये किसकी रीडिंग है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, और शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है, देखो बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉन्ड्स के कार्ड आप सभी जान चुके होंगे अब तक कि न्याय के लिए होते हैं। आप लोग बहुत सारी रीडिंग देखते हैं, देखो मैं कार्ड नहीं लाती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास ना नेट लिमिटेड है, वाईफाई नहीं है। अगर मैं कार्ड के साथ अगर वीडियो डालती हूँ तो फिर मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, इतना भी नहीं बचता कि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ पाऊँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से डाल देती हूँ रीडिंग, और आपको पता तो है ही मैं कार्ड देख के ही ये रीडिंग कर रही हूँ। और क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कार्ड के साथ क्यों नहीं आते आप, तो यही मेरे साथ समस्या है, और मैं वाईफाई अभी नहीं लगवा सकती हूँ, तो कुछ काम मेरे पेंडिंग भी रह जाते हैं। इस चक्कर में देखती हूँ आगे चल के होके, और आप चाहेंगे तो कार्ड के साथ भी आने की कोशिश करूँगी, पर बहुत छोटी रीडिंग होगी, वो हो नहीं पाएगी ठीक से। तो बॉन्ड के कार्ड आप जानते हैं कि जब बॉन्ड के कार्ड होते हैं तो न्याय, इसका मतलब आपके साथ न्याय होना ही है, न्याय न्याय का कार्ड होता है वो। तो यहाँ पर देखो आपके साथ तो न्याय तो होगा, जस्टिस होगा, क्योंकि ईश्वर अच्छे लोगों के हमेशा साथ रहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है, देखो धोखेबाजी आपके साथ, देखो लवर की एनर्जी आ रही है, लब की है, लब में हुआ है आपके साथ, रिश्तों में हुआ है, घर परिवार की किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, या आपके हस्बैंड ने ही आपके साथ शादी के बाद धोखेबाजी हुई है। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया और समझा गया। देखो शब्द मैं जो यूज कर रही हूँ उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग बेवकूफ़ हैं, बनाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, यहाँ दिख रहा है कि आपकी बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ हम इमोशनल टच हो जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम कितने भी बुद्धिमान हों, हम वहाँ पागल और बेवकूफ़ ही नज़र आते हैं, क्योंकि हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए कितनी ही बार कितनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम अपने दिल से उन चीज़ों को हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, और लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तो इमोशनल लोगों के साथ होती है प्रॉब्लम। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी ही बात है कि आप इमोशनल हैं, तो दूसरों का दुख दर्द तो समझ पाते हैं ना। तो ये तो ईश्वर ने आपको एक विशेष गुण दिया है कि आप दूसरों के दुख दर्द को भी महसूस कर पाते हैं, सबसे अच्छी बात है, और ईश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तो आपके साथ हुआ ये कि इस इंसान ने आपको बहुत कहानियाँ सुनाई हैं और आपको उल्लू बनाया, एक तरीके से बेवकूफ़ पागल ही समझ लिया कि आपको कुछ भी बताएगा और आप मान लेंगे, और आप मान लेते थे, आपके समझ में आता था। इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छा है आप लोगों का, तो आप समझ जाते थे, आप पूछते थे। जब शुरू में तो इन्होंने कहानियाँ बना के इधर उधर आपको घुमाया, लेकिन लास्ट में ये होने लगा कि आप अगर इनसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको सीधा जवाब ना देकर आपको रोता धोता छोड़कर ये इंसान बाहर जाता था। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपके रोने धोने का, आपके सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता था। इसने रिश्ते की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। ये ऐसा सोच ही नहीं रहा था कि आप भी एक इंसान हैं, आपके पास भी दिल है, आपने इसको प्यार किया है, आपने इसका ख्याल रखा है, आप ही की सारी मेहनत, आप ही के द्वारा बताई हुई चीज़ें ये बाहर आपका प्यार बाहर दे रहा था। जैसे आप इसे प्यार करते थे, ये वैसे ही नकल उतार के बाहर वो प्यार बांट रहा था। आपसे ही इसने प्यार करना सीखा, लेकिन आपके लिए वो प्यार ख़त्म हो गया। प्यार कभी किया ही नहीं, यहाँ दिख रहा है आपको उल्लू बनाया गया है। कभी इस इंसान ने आपको प्यार नहीं किया है, धोखेबाजी की, केवल आपको प्राप्त करने की कोशिश थी, और जब आप प्राप्त हो गए तो बस आपको अपने वश में रखना, बांध के रखना, आपसे कोई रिश्ता ना रह जाए किसी का, बस आपको आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया आपको।
आप एक टाइम ऐसा आया होगा इस इंसान के अलावा आपके आसपास कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, ऐसी पोजीशन कर दी। तो ये इंसान को कर्मा तो मिलेगा। इसने आपको इतनी चोट पहुंचाई है, इतना दुख पहुंचाया है, आप रोए हैं, तड़पे हैं, आपके दिल का जो दर्द है अंदर का वो मैं महसूस कर पा रही हूँ उन कार्ड के माध्यम से। इतनी एनर्जी आई है, सच पूछो जो आपके अंदर का दुख है ना, वो बहुत, सच में बहुत आप दुखी हुए हैं, बहुत रोए हैं आप, ईश्वर के सामने बैठ बैठ के रोए हैं आप। आपने कहा है कि ईश्वर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना बुरा किया गया है आपके साथ, धोखेबाजियाँ की हैं, छुरे घोंपे हैं आपकी पीठ में, और अब इसके साथ कर्मा हो रहा है। अब वही इमोशनल ये जो है ये इंसान अब हर्ट हो रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को अदर ऑप्शन में ले जाकर सबसे बड़ी गलती की है। अब वो अदर ऑप्शन देखो, जब भी ये इंसान को एक बार सच्चा प्यार दिया, ईश्वर भी बहुत महान होते हैं कि आपके जीवन में एक बार सच्चा प्यार भेजते हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं या आप नहीं समझ पाते हैं, तब फिर क्या होता है कि वो जीवन में मिलना नहीं होता है। फिर आपकी वो क्या कहते हैं, गॉड की तरफ से आए हुआ ब्लेसिंग ही आप खुद ही फेंक देते हैं अपने जीवन से निकाल के। तो बार बार थोड़े ही ना ब्लेसिंग देंगे, भगवान भी देखेंगे, फिर कर्मा देंगे आपको। तो अब ये कर्मा आ रहा है, अब इसके जीवन में जो इसने रिलेशन शुरू किया है ये कार्मिक है, ये ना लॉयल है इसके साथ, ना इससे प्यार है इसको, ये सेम जैसे आपने इसने आपके साथ किया सेम ये इसके साथ करने वाला है। निश्चित तौर पर ये बहुत परेशान दिख रहा है मुझे इंसान। अब इसका सर्वनाश शुरू हो गया है, इसके अपने ही आसपास के लोग इसे लूट के खाने के लिए तैयार हैं और धोखेबाजियाँ दिख रही हैं। यहाँ इसके पीठ में तलवारें घुसाई गई हैं, दिख रहा है ये इतना डिप्रेशन तक, एंजाइटी तक महसूस करता है, इसको इतनी परेशानी हो जाती है। जब ये एकांत में बैठता है तो ये बहुत परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि इसने आपके साथ बुरा किया। हालांकि ये इतना ईगो से भरा हुआ, इतना डेविल एनर्जी से भरा हुआ इंसान है, इसको मैं ये कहूँगी एडिक्शन है। दिख रहा है डेविल का कार्ड है तो एडिक्शन है चीज़ों का, जैसे कि नए नए रिलेशन बनाना, उनमें जाना, किसी एक पे टिक के नहीं रहना, ये है। ये ज़्यादा दिन किसी के साथ खुद लॉयल नहीं रह सकता, तो लॉयल्टी इसको कहाँ से मिल जाएगी, रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप रहे इसके प्रति लॉयल, आपने किया इसको बहुत प्यार, लेकिन इसने नहीं समझा, ये नहीं समझ पाया। तो अब इसके साथ क्या होगा, इसको लॉयल पर्सन कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके साथ इतना बुरा होने वाला है जितना इसने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक इसके जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है उसी व्यक्ति की वजह से जिसको ये आज अपनी ज़िंदगी में लाके खड़ा कर लिया है। वो सिर्फ इसके पैसे दौलत के पीछे है। मैं कार्ड में देख पा रही हूँ कि वो व्यक्ति जो भी है, इसका दोस्त है या इसने कोई रिलेशन बनाया है, रखा है आपकी जगह, किसी को दे दी है, तो वहाँ दिख रहा है कि इसके पैसों के लिए इसकी जान भी ले सकता है। इससे उसको प्यार नहीं है बिल्कुल भी, दिखावा चाहे कितना ही हो, हाँ, लेकिन ये अटैच हो रहा है, ये ज़रूर ये सोच रहा है कि हाँ मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई, अच्छा हुआ है कि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, ऐसी सोच इसने रखी। लेकिन आज ये बहुत एंजाइटी में मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं धोखे मिलने ही शुरू हो गए हैं या इसकी समझ में आ गए। मैं तो बस इतना कहूँगी कि अगर ये पर्सन कैसे भी जान सके तो ये जान ले, अपनी आँखों को खुला रखे, सावधान रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। पूरी तरीके से आंख बंद करके इसको किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये खुद को बचाना चाहता है तो ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करिए, आपसे भी माफ़ी मांग सकता है, लेकिन नहीं, ये ईगो से भरा हुआ है, इसको गलती का एहसास हो रहा है, इसको ये एहसास हो रहा है इसने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत कष्ट दिया है। आप क्या चाहते थे इससे? कुछ भी नहीं चाहते थे आप, इसका वक्त चाहते थे, इससे थोड़ा सा प्यार चाहते थे, आप चाहते थे ये आपको गले लगाए, आपके पास बैठे, आपकी बातें सुने, बस इतना ही तो आप चाह रहे थे। लेकिन जो इसके साथ जो पर्सन, ये पर्सनी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो बहुत डिमांडिंग है, इसको नहीं चाहता, उसको पैसा चाहिए, इसका रुतबा, नाम, फेम सब अपने पीछे चाहिए और उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये याद कर रहा है आप में और उसमें तुलना भी की जा रही है।
तो अब इसको अफ़सोस भी है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया। आज इसके साथ जो कुछ भी धोखेबाजी हो रही है, इसके पैसों को लूटना, खाना, लोगों को इसको धोखा देना, इसके सामने धीरे-धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं और अब ये कर्मा भुगत रहा है, एंग्ज़ायटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। ऊपर से चाहे ये कितना भी दिखावा कर ले खुश होने का, तो धोखेबाज को धोखे का कर्मा मिलेगा, खून के आंसू ये भी रोएगा, इसका भी सर्वनाश शुरू हो चुका है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने दिल से आप इसको माफ़ करके इसका कर्मा ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर जो करेंगे वो सबसे उचित रहेगा। तो आप ना सोचें इसके साथ ये हो वो हो, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, बस आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आप लोग खुश रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।